तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को पाठ से संक्षेप से लिखे, बहुत बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे आज। और देखिए, यह संसाधन एवं विकास पढ़ाएंगे। यह सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, आप लोग को अगर 50 में 50, सामाजिक विज्ञान 100 नंबर का होता है ना, 50-50 एवं 100 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना ही है आप लोगों को। तो इस नंबर से 25 प्लस नंबर मिल सकता है, 25 प्लस, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, क्या लिखा है? बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लौह। क्या है पहला प्रश्न? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है, ये पूछ रहा है। तो क्या हमारा यह होगा? क्या हमारा यह होगा? क्या हमारा यह? क्या यह हमारा है? तो ये लौह और अयस्क किस प्रकार का संसाधन? तो लौह अयस्क एक इस प्रकार का अनवीकरण योग्य है। ठहरा, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न जानने से पहले आप लोग को हम यह रिपीट करवा देते हैं कि देखिए, प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। दूसरा का कौन सा राइट आंसर होगा? दूसरा प्रश्न क्या है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग का यह संसाधन है। ठीक है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, मानवकृत भी नहीं होगा, अचक्रीय भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा तो क्या होगा? तो हमारा यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है, आप लोग को समझ में आएगा जरूर, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। अगर ध्यान दे दिए तो पूरा समझ में। प्रश्न को पढ़िए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई हमारा है मुख्य कारण, अधिक सिंचाई। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? यही हमारा प्रश्न है, लेकिन इसके प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके में बताएंगे आप लोग को। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रश्न को आप लोग को वीवीआई प्रश्न सभी है, वीवीआई सभी प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। इसका राइट होता उत्तराचल। यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा? घ नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा यह ना है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड। झारखंड हमारा, वैसे तो बता दे, झारखंड हमारा मामा गांव है। देखो, हमसे सीखो कुछ यारो, हमारा ही गांव में हमें मिलता है मामा गांव में। ठीक है, तो आप लोग को गांव में क्या मिलता है? कमेंट बताएं। चलिए, तो अब प्रश्न को, निम्नलिखित प्रश्नों को लगभग 30 शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, बाप रे कितना बड़ा उत्तर है यार। ये उत्तर है क्वेश्चन, हमें तो नहीं कुछ समझ में आ रहा। ओ यार, ये तो प्रश्न एवं उत्तर इसी में दिया हुआ है। तो देखिए, इसका प्रश्न है मानवीय संसाधन। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करिएगा तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को नहीं बताएंगे। 3 राज्य के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? यही प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न का बिल्कुल उत्तर आसान तरीके में होगा।
आसान तरीके से होगा, सॉरी आसान तरीके नहीं, आसान तरीके से नहीं, आसान तरीके में होगा। तो 1 मिनट रुक जाइए, अब देखिएगा हमारा क्या होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, पहले कैसे लिखेंगे उत्तर। तो पहला हो गया काली मृदा का रंग काला होता है, ठीक है। इन्हें रेगर रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगर रेंगर। नोट में ये लिखिएगा काली मृदा का साइज कम या अधिक से भी अधिक ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कोई तुलना किया नहीं जा सकता है, तुलना नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए यही काली मृदा हो गया, सॉरी मृदा काली होती है ना कि ऐसी। देखिए मृदा ऐसे कोई ठोस प्रकार नहीं, ऐसा प्रकार हो सकता है मृदा का। देखिए ऐसे होता है मृदा, मतलब इसका कोई मतलब तोड़ नहीं, हमने देखा है, लेकिन मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है। देखिए ऐसे ही मृदा होता है, लेकिन इसमें खरोच आया होता है, इसमें खरोच जरूर आया होता है, यही काली मृदा कहलाती है। देखिए जब क्या हो गया, काली मृदा हो गया, काली मृदा। इसे क्या कहते हैं? तो रेंगर रेंगर मृदा भी कहते हैं ना। तो चलिए ये सब बात खत्म करें और आगे बढ़े। आगे पढ़ना है ना तो कमेंट करें, हम देखिए आप लोग को इतना समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे। तो देखिए ये लावाजनक शैलों से बनती है, लावाजनक लावाजनक शैलों से बनती है। तो एक जीके लिख लीजिए आप लोग, हम जीके उस पर बता रहे हैं। जीके जल्दी से जल्दी लिखिए। काली मृदा लावाजनक शैलों से बनती है। तो ऐसे लिखेंगे हम क्वेश्चन, काली मृदा किससे बनती है? तो लावाजनक शैलों से बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, आप लोगों का परीक्षा नज़दीक आ गया है 10th क्लास का, तो उसी का तैयारी हम भरपूर करा रहे हैं। जीके में एक आ गया है भी प्रश्न, काली मृदा ये लावाजनक शैलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा का नाम से भी जाना जाता है। तो मृदा का और एक नाम क्या है? तो काली कपास। क्या नाम है? काली कपास मृदा। यह न्यू नाम है, इससे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इससे जाना जाता है। लिख लीजिए एक और जीके, एक हम जीके भी प्रश्न बता दिए हैं। आएगा तो आएगा, लिख कर आप लोग कॉपी पर नोट करें कि यही आएगा, परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो लिखिए एक प्रश्न और, काली मृदा का न्यू नाम क्या है? मतलब नया नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कपास मृदा, काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, काली कपास मृदा, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा बिल्कुल आसान था, आप लोग इसे लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखे, जल्दी से जल्दी लिखे। हमने 2 प्रश्न बताए, आप लोग लिखे। पहला प्रश्न क्या बताए हम कि काली मृदा का रंग काला होता है, ठीक है। ये लावाजनक शैलों से बनती है, इसका नया नाम काली कपास मृदा नाम भी कहा जाना जाता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लिखे, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आप लोग को राइटिंग एकदम अच्छा, तो 99% नंबर फिक्स। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर में लिखेंगे पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे? एक जीके जीएस बन गया हमारा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है।
तो कितनी है? तो 1 2 3। कितनी है? तो 3 है। ये भी हमारा जीके जीएस बन रहा है। हाँ भैया, जीके जीएस बनने से पहले यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी टोरंटो, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लिए गए निक्षेपों से बनी है। देखिए, तो इसका यह भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। सॉरी सॉरी, आप लोग लिखना है ना, तो लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखे, जल्दी से जल्दी लिखे बाबू, जल्दी जल्दी। उतना टाइम आप लोगों को नहीं देना है, कम ही टाइम देना है, तभी आप लोग लिखिएगा अच्छा से एवं राइटिंग से। इतना हमारा क्या होगा? राइट उत्तर हो गया। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो शोर है सुनील भैया की तरफ से कि आपका कितना नंबर आएगा? 50 में 50। और यह आप इतना लिख देते हैं, सॉरी, आप इतना यह क्वेश्चन लिख देते हैं तो 5 नंबर फिक्स आप लोगों का, ठीक है। और हम जितना प्रश्न बता रहे हैं आप फुल में फुल आपको देखिए, हम ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए कितना बचाए थे? और तो 5 ऑब्जेक्टिव दिए थे। ऑब्जेक्टिव कितने दिए? तो 5 दिए थे। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह भी 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए चाहिए? तो कदम 4 तरीके हैं, इसके कदम 4 है। कदम कितने हैं? तो 4 है, 1 2 3 4। चारों वीवीआई प्रश्न है। यह भी वीवीआई प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल इस भी साल में पूछेगा। हमने पेपर आपके पास लीक किया है। चलिए जल्दी से लिखे, जल्दी से जल्दी चारों को विशेषताओं को लिखे। लिखे तो लिखे, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा, नहीं तो आपका नंबर चल ही जाएगा। लिखना है तो लिखना है। चलिए, तो आप लोग लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले। अब हम पढ़ाएंगे 4 नंबर प्रश्न जो, और देखिए वो प्रश्न छोड़िए, आप यह पहले पढ़ते हैं। खतरनाक सवाल, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दे। तो जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्यापात होता है, जीवमंडल जैव संसाधन कहलाती है। जैव संसाधन कहलाती है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसे भी उतार लीजिए और इसे भी उतार लीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं। अगर आप सोचिए सर आप नहीं बोल रहे हैं मुझसे, तो आपको नहीं आ रहा है क्या हिंदी? नहीं बाबू, ऐसा नहीं, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है लिखने के लिए। हम देखिए कि कितने बच्चों का नहीं होता है, हम बोलते हैं तो चलिए हम बोलते हैं, आप लोग लिखिए। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्यापात होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधर धन तथा मत्स्य जीवन आदि। अजैव किसे कहते हैं? तो अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में चट्टाने और धातुओं। और देखिए इसका कम से कम उत्तर देना है। परिकार्य प्रश्न है, पहले इससे जाने से पहले इसे देखेंगे क्या क्या रहा है कि इस 120 प्रश्न 120 में लिखना है। सोचिए बाबू, आप लोगों के पास इतना 120 में आएगा, आप लोग लिख सकेगा? इसीलिए हम करे इसे उतारे जल्दी जल्दी, हमारा सुने नहीं, सुनने से ज़्यादा इसे आप उतारिएगा तो इतना समझ में आ जाएगा। भारत के भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष तो लिखिए, आप लोग का दिक्कत हो रहा है। तो वर्ष 1960 1961 वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो उत्तर भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। कुल प्राप्ति भूमि में से 446.6% भूमि शब्द बोए गए क्षेत्रों में अंतर्गत आती है। तो इसका प्रतिशत हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखिए जल्दी से जल्दी लिखिए, आपको 5 मिनट का टाइम नहीं दिया जाएगा।
देखिए हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। देखिए अब प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। तो देखिए क्या करना है इसमें, तो बाबू आप लोग को परियोजना कार्य प्रश्न, आपके आसपास के क्षेत्रों में संसाधन के उपयोग और संरक्षण को दर्शाए हुए एक परियोजना तैयार करें और उत्तर विद्यार्थी इस परियोजना को सर्व करें। प्रश्न, तो देखिए आपका परीक्षा में बिल्कुल पूछने वाला सवाल है। पहला आपके उत्तर यह है, आपके विद्यालय में उत्तर किए जा रहे हैं संसाधनों को। तो प्रश्न से बिल्कुल हमारा बिल्कुल यही राइट आंसर। वर्ग पहेली को सुलझाए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज छिपे उत्तर को डंडे। तो पहेली की अंग्रेजी इतना बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके वर्गमार्ग को लिखे, वर्गमार्ग को लिखने से बिल्कुल राइट आंसर पता चलता है। आंसर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले चलिए, तो हो गया हमारा प्रश्न खत्म। तो आप लोग को बताते हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट इतना ही करना है। चलिए तो जल्दी जल्दी उतारे। भूमि जल वनस्पति और खनिज के रूप में प्राकृतिक संपदा और नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक प्रकार उच्च नवी रखवा क्षमता वाली मृदा महसूस, बिल्कुल यही सब आएगा तो आएगा। चलिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए इतना सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब जय हिंद करिए। जय हिंद जय भारत। सुनील साइंस क्लास।